हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवर प्रिपरेशन पर। दोस्तों हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो कि हमारे आने वाली परीक्षा लेखपाल और सुपर टीटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध होंगे। दोस्तों इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन 20 तक देख लिए थे, 1 से 20 तक। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। दोस्तों इसमें से बताना है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पहला ऑप्शन बुंदेली, दूसरा ऑप्शन ब्रज, तीसरा ऑप्शन कन्नौजी, चौथा ऑप्शन है बघेली। तो दोस्तों इसमें से जो बघेली आएगी हमारी, ये हमारी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं होगी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि के संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। पहला ऑप्शन है संघ की राजभाषा, नंबर 2 उच्चतम न्यायालय की भाषा, नंबर 3 है ऑप्शन पत्राचार की भाषा, और चौथा ऑप्शन कह रहा है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो दोस्तों 351 अनुच्छेद क्या कहता है। 351 अनुच्छेद कहता है हिंदी के विकास के लिए निर्देश या निर्देश की बात करता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं। 23 में कहा गया है ब्रज भाषा है। पहला पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, दूसरा ऑप्शन पश्चिमी हिंदी, तीसरा ऑप्शन बिहारी हिंदी, चौथा ऑप्शन पहाड़ी हिंदी। तो दोस्तों बताना कि जो ब्रज भाषा है ये हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं दोस्तों। 24 कह रहा है मगही किस उपभाषा की बोली है। मगही जो है वो किस उपभाषा की बोली है। पहला ऑप्शन है राजस्थानी, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, चौथा ऑप्शन है बिहारी। तो दोस्तों मगही जो है वो बिहारी की उपभाषा की बोली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं, 25 लेते हैं। 25 में कहा जा रहा है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी कब। पहला ऑप्शन 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। तो दोस्तों बताना कि भाषा के आधार पर राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1956 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। 26 कह रहा है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। पहला है मगधी, दूसरा अर्ध मगधी, तीसरा है सौरसेनी, और चौथा है ब्रचर्ड ब्रचर्ड। तो उसने बताया कि इसमें से ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा। तो उसने बताया कि हिंदी खड़ी बोली जो है वो हमारी सौरसेनी से निकली हुई है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। दोस्तों बताना कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है राजस्थान, और चौथा ऑप्शन है हमारा आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों बताना है कि किसका गठन हुआ था। तो पहला ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा, 27 का डी, आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 लेते हैं। 28 कह रहा है कि बघेली बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन राजस्थानी, दूसरा ऑप्शन पूर्वी हिंदी, तीसरा ऑप्शन बिहारी, चौथा ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी। तो दोस्तों इसका आंसर जो सही हो जाएगा, जो बघेली है वो हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 लेते हैं दोस्तों। 29 बता रहा है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। पहला है अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को, और 14 सितंबर 1950 को। तो दोस्तों यहाँ से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 को यह निर्णय लिया गया था कि हिंदी को राजभाषा बनाने का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 लेते हैं। उसने बताया कि वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। पहला है बीजी खेर है, नंबर दूसरा है सुनीति कुमार चटर्जी है, तीसरा जीबी पंत है, और चौथा है
पी सुबोरयान। तो उसने बताया कि इसका आंसर हो जाएगा बीजी खेर जी जो थे वो 1955 ईस्वी में गठित जो प्रथम राजभाषा आयोग था उसके अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 लेते हैं दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। तो दोस्तों 8वीं सूची में हमारे कितनी 22 भाषा शामिल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 लेते हैं। उसने बताया कि हिंदी, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है हिंदी की आदि जननी कौन है। पहला है संस्कृत, दूसरा है पाली, तीसरा है प्रकृति और चौथा अपभ्रंश। तो दोस्तों हिंदी की जननी जो है वो हमारी संस्कृत कहलाती। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 32 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 लेते हैं। 33 प्रश्न कह रहा है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल क्या था, कहाँ हुआ था। पहला नागपुर, दूसरा मॉरिशस, तीसरा लंदन, चौथा हमारा न्यूयॉर्क। तो दोस्तों मॉरिशस में हुआ था, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। कहाँ हुआ था, मॉरिशस में हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 34 लेते हैं। 34 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुरूपी परिवार की भाषा नहीं है। इनमें से बताना, पहला है मराठी, दूसरा है गुजराती, तीसरा है मलयालम, चौथा है हमारा हिंदी। तो दोस्तों इसमें से जो मलयालम है, कौन सी मलयालम जो है वो हमारी बहुरूपी परिवार की भाषा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है, किस दिन। पहला ऑप्शन है 11 जून को, दूसरा है 14 सितंबर को, तीसरा ऑप्शन है 28 सितंबर को, चौथा ऑप्शन है 10 अक्टूबर को। तो दोस्तों हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन लेते हैं अगला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला क्या है, विकास की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है। दोस्तों बताना है इसमें से। तो पहला ऑप्शन इसमें है पाली, दूसरा ऑप्शन कह रहा है संस्कृत, तीसरा कह रहा है हिंदी, चौथा है अभट्ट। तो दोस्तों पाल इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। नंबर 1 कन्नौजी और अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू और खड़ी बोली और बुंदेली। तो दोस्तों इसमें से खड़ी बोली और बुंदेली ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमारी हिंदी की पश्चिमी बोलियों का सही युग्म है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 लेते हैं दोस्तों। अपभ्रंश से, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोलियां। नंबर 1 बांगरू है, दूसरा बघेली, तीसरा ब्रजभाषा, चौथा हमारा भोजपुरी। तो दोस्तों इसमें से जो बघेली आएगी ये हमारी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 लेते हैं दोस्तों। 39 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। पहला गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, फिर देवनागरी, फिर नागरी लिपि आई। दूसरा है नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, फिर उसके बाद देवनागरी लिपि। उसके बाद है कि ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। फिर उसके बाद है कि अगला क्वेश्चन डी ऑप्शन गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, नागरी ब्राह्मी लिपि, उसने देवनागरी लिपि। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों उसने बताया कि यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहले ब्राह्मी लिपि आई, फिर गुप्त लिपि आई, फिर नागरी लिपि आई, फिर देवनागरी लिपि आई। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 लेते हैं। 40 में कह रहा है कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है। पहला छत्तीसगढ़ी, दूसरा बघेली, तीसरा हमारा ब्रजभाषा, चौथा हमारा अवधी। तो दोस्तों बताना है बहराइच और सुल्तानपुर, रायबरेली ये जो है हमारे अवधी भाषा के क्षेत्र आते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 लेते हैं। 41 में कह रहा है निम्न इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन कह रहा है अवधी, दूसरा है मगही, तीसरा भोजपुरी, चौथा हमारा मैथिली। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन हमारा अवधी सही हो जाएगा। अवधी जो है वो हमारी बिहारी बोली के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 लेते हैं। 42 कह रहा है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था। पहला ऑप्शन राष्ट्रभाषा, लोक भाषा, तीसरा संपर्क भाषा और डी हमारा है राजभाषा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हमारा राजभाषा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 लेते हैं।
43 कहा है विभाषा किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन खड़ी बोली हिंदी को, दूसरा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, तीसरा ऑप्शन कह रहा है हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, चौथा है एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को। तो श्रोता कि हिंदी क्षेत्र की जो प्रमुख बोलियां होती हैं उन्हें विभाषा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 44वां क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि विश्व हिंदी दिवस वर्ल्ड हिंदी डे किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 10 जनवरी, दूसरा है 10 फरवरी, तीसरा 14 सितंबर और चौथा ऑप्शन है 14 नवंबर। तो दोस्तों विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है? पहला राजा भोज का सपना, दूसरा उदयभान चरित्र, तीसरा हमारा है सभा विलास माधव विलास। दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा, उदयभान चरित्र के नाम से इसको जानते हैं। दोस्तों जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।